नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारत ने अपनी सरहदों को हर खतरे से महफूज रखने का पूरा इंतजाम कर लिया है। नई तकनीक की मदद से तीनों सेनाओं ने हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात ये सैनिक अब 24 घंटे इंटरनेट से जुड़े रहेंगे। इंटरनेट की सुविधा शुरू होने से अब इमरजेंसी में हेडक्वार्टर को फौरन महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। अब सैनिकों के लिए घर परिवार और रिश्तेदारों से बात करना आसान हो गया है। इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कोर ने सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का काम पूरा किया है। आर्मी की इस टीम को दुर्गम इलाकों में काम करने की महारत हासिल है। महीनों की मशक्कत के बाद फायर एंड फ्यूरी टीम ने सियाचिन की पहाड़ियों पर सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करने वाले डिश लगाए। सियाचिन की पहाड़ियों पर लगे ये डिश हर वक्त सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं। इन सैटेलाइट की मदद से ही सियाचिन में इंटरनेट का नेटवर्क तैयार हो चुका है। राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा और करौली को जोड़कर जल्द ही नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। नए टाइगर रिजर्व के बनने के बाद रणथंभौर में बाघों की संख्या 80 से ज्यादा हो जाएगी। आए दिन होने वाली वर्चस्व की लड़ाई में कई बाघ जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब इसमें कमी आ गई है क्योंकि उन्हें मूवमेंट के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर सरमथुरा करौली टाइगर रिजर्व एरिया मिल जाएगा। इस तरह ये राजस्थान का 6वां और भरतपुर संभाग में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इस बीच वन विभाग की टीम ने सरमथुरा के जंगलों में 3 साल से डेरा जमाए टाइगरों की निगरानी बढ़ा दी है। उनके मूवमेंट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है। वन विभाग के उप वन संरक्षक किशोर गुप्ता ने बताया कि रणथंभौर में टाइगरों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए उनमें अक्सर अपनी टेरिटरी को लेकर संघर्ष होता है। इसमें कई बार टाइगर्स की मौत हो जाती है। वहीं कुछ टाइगर्स करौली के कैला देवी अभयारण्य होते हैं। भारतीय वायुसेना ने हेरॉन ड्रोन को अब और भी घातक और खतरनाक बनाने का फैसला किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला हेरॉन ड्रोन की पैनी निगाहों से दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इजरायल से पिछले साल मंगाए गए ये ड्रोन अब आत्मनिर्भर भारत की ताकत से लैस होंगे। यानी इन इजरायली ड्रोन को अब स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों से लैस किया जाएगा। अब तक ये ड्रोन आसमान से दुश्मनों की निगरानी करते थे, लेकिन अपग्रेड होने के बाद अब ये ड्रोन दुश्मन पर हमला भी कर सकेंगे। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम चीता रखा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इन इजरायली ड्रोन को स्ट्राइक यानी हमले के लिए तैयार करेंगी। इन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस करेंगे, सर्विलांस यंत्रों और क्षमताओं से ताकतवर बनाएंगे। भारतीय वायुसेना इजरायली ड्रोनों को तीनों सेनाओं के लिए तैयार कराएगी, यानी जल, जमीन और आसमान तीनों जगह हेरॉन भारत की रक्षा और निगरानी में तैनात होगा। बता दें कि भारत ने पिछले साल 4 हेरॉन ड्रोन इजरायल से लिए थे। इन चारों ड्रोन को सेना ने चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए 2021 में लद्दाख में तैनात किया था। भारतीय सेना में मौजूद सभी ड्रोन्स की तुलना में इनकी ताकत, क्षमता, रफ्तार सब कुछ बेहद ज्यादा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान संभालने वाली जिन 2 महिला अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है वो स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर हैं। दोनों का तबादला चंडीगढ़ और असम के मोहनबाड़ी स्थित CH-47F चिनूक इकाइयों में किया गया है। बता दें कि चिनूक हेलीकॉप्टर को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है CH-47। CH का मतलब होता है कार्गो हेलीकॉप्टर, जो सैनिकों से लेकर सेना के हथियार, तोप और दूसरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है और चिनूक ये काम कई दशकों से कर रहा है। साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी M777 होवित्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए इन्हीं चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंची पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल में लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी चिनूक का इस्तेमाल हो रहा है।
अगर आप चाय या कॉफी पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल दिन भर में 4 कप से ज्यादा चाय पीने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। लगातार 10 साल तक ऐसा करने से डायबिटीज का जोखिम 17% तक कम हो सकता है। ये खुलासा हाल ही में चीन की वुहान यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में हुआ। पूर्व में हुए अन्य 19 शोधों का हवाला देते हुए वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शियायिंग ली ने कहा कि पुराने अनुमान के अनुसार चाय में दूध मिला होने से इसका फायदा कम हो जाता है, लेकिन इस शोध में सामने आया कि दूध वाली चाय भी उतनी ही फायदेमंद होती है जितनी ब्लैक टी। एक अन्य मेटा एनालिसिस में अमेरिका, एशिया या यूरोप के 8 देशों में लगभग 11 लाख एडल्ट्स को शामिल किया गया। इसमें सामने आया कि चाय ना पीने वालों की तुलना में जो लोग एक दिन में 1, 2 या 3 कप चाय पीते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज का 4% जोखिम कम हो जाता है। वहीं जो लोग रोजाना 4 या इससे ज्यादा कप पीते हैं उन्हें 17% कम जोखिम होता है। बता दें कि भारत में हर 11 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। इसमें से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। ब्रिटेन के 40 लाख डायबिटीज के मरीजों में से 90% को टाइप 2 डायबिटीज है। कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि अपने पति के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए नायिका अपने गहने दे देती है, लेकिन आपको बताते हैं असल जिंदगी की नायिका के बारे में। मध्य प्रदेश की आशा कैथवास एक सरपंच जिन्होंने गांव की तरक्की के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए हैं। इस 35 वर्षीय सरपंच ने अपने गांव में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए। 1 महीने पहले ही आशा बुरहानपुर जिले में झिरी पंचायत की सरपंच बनी है। आशा ने जेवर गिरवी रखकर 80,000 कीमत के सीसीटीवी कैमरा खरीदे और फिर प्रभार संभालते ही इन कैमरों को गांव में लगवा दिया। अब ये पंचायत पूरी तरह हाईटेक सुरक्षा वाली पंचायत कहला रही है। आशा कैथवास ने माना है कि सीसीटीवी से हर एक्टिविटी आसानी से ट्रेस हो सकती है। ये कैमरे पूरे गांव में निगरानी रखेंगे। उनका मकसद ग्रामीण वासियों की सुरक्षा है। यही चुनावी मुद्दा भी था। इसके चलते हाईवे किनारे और पंचायत में 80,000 के HD क्वालिटी और नाइट विजन वाले 4 कैमरे लगवाए गए हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।